जगन्नाथपुरी का रत्न भंडार खुल चुका है। ये वही भंडार है जिसे लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं। कोई कहता था कि खजाने की रक्षा में जहरीले सांप है, तो कोई कहता था कि अगर भंडार खुला तो प्रलय आ जाएगा। अब भंडार खुल गया है और अब कई दावों की सच्चाई भी सामने है। खजाने में क्या मिला, खजाने की गणना कौन कर रहा है, जहरीले सांप वाली कहानी की सच्चाई क्या है, आइए आपको बताते हैं। साल 1978 में आखिरी बार रत्न भंडार खुला, जब खजाने और आभूषणों की गिनती हुई। इसके बाद से आज तक भंडार के खजाने की गिनती नहीं हुई है। हालांकि 1978 के बाद भी रत्न भंडार 2 बार खुला, साल 1982 और साल 1985 में। लेकिन उस वक्त सिर्फ भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ जरूरी आभूषण निकाले गए, लेकिन खजाने की गिनती नहीं की गई। इस बार खजाने की गणना के लिए एक बार फिर से रत्न भंडार खुला है। हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी बनी है। इस कमेटी में मंदिर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। जगन्नाथ मंदिर में बने रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के बेशकीमती कपड़े और आभूषण रखे गए हैं। हर साल आने वाले चढ़ावे को भी इसी भंडारे में रखा जाता है। जानकारी के मुताबिक रत्न भंडार 2 चैम्बर्स में बटा है। पहला बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर। भीतरी चैम्बर में भगवान के पुराने वस्त्र और आभूषण रखे हैं, जबकि बाहरी चैम्बर में कुछ ऐसा सामान है जिसे समय समय पर निकाला जाता है। खास तौर पर भगवान जगन्नाथ का सोने का वस्त्र इसी चैम्बर में रखा जाता है, जिसे रथ यात्रा के मौके पर बाहर निकाला जाता है। रत्न भंडार के दोनों चैम्बर की अलग अलग चाबियां हैं। इनमें से अंदरूनी चैम्बर की चाबी राज्य सरकार के पास, तो बाहरी चैम्बर की चाबी मंदिर प्रशासन के पास रहती है। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि इस बार जब भीतरी रत्न भंडार खोलने के लिए टीम पहुंची तो ताला नहीं खुल पाया। इसके बाद ताला तोड़ना पड़ा। उन्नीस 1960 में जगन्नाथ मंदिर के लिए श्री मंदिर एक्ट बना। इस एक्ट में हर 3 साल के बाद खजाने की गणना करते हुए इन्वेस्ट्री बनाए जाने की बात कही गई। इसमें लिखा था कि एक एक चीज का हिसाब किताब रखा जाएगा, लेकिन 46 साल से रत्न भंडार नहीं खुला। ऐसा क्यों हुआ, इसकी कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। आपको बता दें 2018 में भी रत्न भंडार की गणना करवाने की कोशिश हुई थी, लेकिन चाबियां न मिलने पर गणना नहीं हो पाई थी। आपने भी शायद जगन्नाथ मंदिर के खजाने से जुड़ी कई कहानियां सुनी होंगी। इन कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चा में रही जहरीले सांप वाली कहानी। लोगों का कहना था कि भंडार गृह के अंदर जहरीले सांप खजाने की रखवाली करते हैं। यही वजह है कि कई साल से खजाना नहीं खोला गया। इसके अलावा भंडार खुलने पर इसका बुरा खामियाजा भरने की बात भी कही जाती रही है। 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई, तो कहा गया कि भंडार खुलने से इसका बुरा असर जनता पार्टी की सरकार पर दिखा है, और उसके बाद से उड़ीसा में जो भी सत्ता में आया वो भंडारा खुलवाने से अक्सर डरता रहा। छियालीस साल पहले जब भंडार खुला तो उस वक्त भी रत्न भंडार का खजाना चर्चा में था। इसे गिनने में 70 दिनों का वक्त लगा। 1978 में 13 मई को गिनती शुरू हुई, जो 23 जुलाई तक चली। उस वक्त खजाने में 12,883 तोला सोना मिला, 747 तरह के आभूषण मिले। लेकिन बताया जाता है कि आभूषणों की सही कीमत का पता उस वक्त नहीं लग पाया। इस बार रत्न भंडार का खुलना हमेशा की तरह चर्चा में है। लंबे वक्त बाद ये खुला है। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तहखाने में हीरे जवाहरात और सोने से भरे 12 बक्से मिले हैं। इसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ के पास की बताई जा रही है। मंदिर में मिलने वाले खजाने की गिनती के लिए 6 संदूक लगाए गए हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी का कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता रत्न भंडार की संरचना की मरम्मत करना है। मरम्मत होने के बाद कीमती सामान वापस लाया जाएगा और फिर सूची तैयार की जाएगी।